Hello dear students. Now digestive system represent by a diagram. Okay, now look here. This is diagram of digestive system. Okay, and this diagram represent all organs of digestive system like as. देखो यहाँ हम देखते हैं कि ये माउथ से स्टार्ट होती है हमारी क्या एलिमेंट्री कैनाल और कहाँ कंप्लीट होती है एनस पर. ओके, यानी माउथ से स्टार्ट होकर कहाँ एनस पर. अब देखो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, इस डायग्राम के थ्रू टोटल पार्ट कहाँ होते हैं, उनकी लोकेशन क्या होती है, ठीक है ना, उसके बारे में बात करेंगे. उसके बाद इसका पूरा जो डिस्क्राइब स्टडी है वो अपन वन पार्ट बाय पार्ट आगे करते जाएंगे, ठीक है ना. तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कि अपनी एलिमेंट्री कैनाल ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर. ओके, एंड स्टार्ट फ्रॉम माउथ से स्टार्ट होती है. और माउथ से स्टार्ट होती है, माउथ क्या होती है, ये एक विशेष पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो क्या होती है कि पोर लाइक स्ट्रक्चर जो सराउंडेड बाय अपर एंड लोअर लिप. यानी क्या देखा हमने, देखो माउथ है और ये किससे सराउंडेड होता है, अपर लिप एंड लोअर लिप. ओके, एंड लिप के इंटरनल साइड में अगर देखें अपन, इनर साइड में, तो कुछ ग्लैंड होती हैं, ठीक है ना, और उनके थ्रू एक विशेष फ्लूइड या अपन वाटर लाइक फ्लूइड सीक्रेट होता रहता है, जिसकी वजह से अपने जो लिप्स हैं इनकी इनर साइड हमेशा क्या होती है, पोज टाइप की होती है. ओके, दूसरी बात सुनो कि जो लिप्स होते हैं इनमें क्या होता है, ऑर्बिकुलरिस और इस टाइप की मसल्स होती हैं जिनमें कुछ मूवमेंट्स वगैरह होती रहती हैं, ठीक है. अब देखो आगे कि माउथ आगे एंट्री करता है और एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर में खुलता है, और उस बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं, बक्कोफेरेंगियल कैविटी. यानी वो बक्कल कैविटी एंड फेरेंग कैविटी, ठीक है ना, फेरेंगियल कैविटी से मिलकर बनी हुई स्ट्रक्चर होती है. एक चीज़ याद रखना, जो मेन वक्कल कैविटी होती है या हम कह सकते हैं वक्कल कैविटी, और वक्कल कैविटी में ही अपने सैलाइवरी ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैक्सिलरी ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड. तो देखो ये लोकेशन हो गई पैरोटिड ग्लैंड की, जो एक्सटेंशन डक्ट के थ्रू कहाँ आके खुलती है, अपने वक्कल कैविटी में. ये हो गई सबमैक्सिलरी ग्लैंड हो गई, ठीक है ना, जो वाटरन डक्ट के थ्रू कहाँ खिलती है, वक्कल कैविटी में, ठीक है ना. और ये हो गई अपने सबलिंगुअल ग्लैंड, जो अनेक छोटी छोटी रिविनस डक्ट के थ्रू कहाँ अपने किसके, इसको सबलिंगुअल, क्योंकि ये टंग के नीचे आकर खुलती हैं. ओके, अब देखो उसके बाद हम बात करें कि अपनी जो वक्कोफेरेंगियल कैविटी है वो आगे जाकर एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर में खुलती है. या आप देखो अपन बात करें, ये क्या है, यहाँ ये है फेरेंक्स. ओके, और फेरेंक्स है ये भी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर जो आगे किससे, ईसोफेगस से जुड़ता है या ईसोफेगस में जाके खुलता है. ओके, अब देखो ईसोफेगस है, ये एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है. ईसोफेगस क्या है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर, ये दिखाई दे रही है. ओके, और ईसोफेगस, उसके बाद ईसोफेगस आगे जाकर किस में, स्टोमक में. अब याद रखना कि एक मस्क्यूलर क्या होता है, सेप्टम होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल एंड मस्कुलेटेड होता है, जिसको हमने क्या नाम दिया, डायफ्राम. और डायफ्राम क्या करता है, देखो कि डायफ्राम है वो हमारे क्या, थोरेसिक कैविटी को किससे, एब्डोमिनल कैविटी से अलग करता है. ओके, यानी ये डायफ्राम से ऊपर क्या है, थोरेसिक कैविटी, और डायफ्राम से नीचे क्या स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी. ओके, उसके बाद देखो ईसोफेगस है वो आगे किस में, स्टोमक लाइक स्ट्रक्चर. देखो ये क्या है कि बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, और इसकी जो वॉल होती हैं वो क्या होती हैं, अत्यधिक थिक होती हैं या थिकेस्ट होती हैं. ये चीज़ याद रखना. ओके,
क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, हिस्टोलॉजी है, वो हम आगे पढ़ते जाएंगे जब अपन 1 बाय 1 ऑर्गन्स का डिस्क्रिप्शन करेंगे। ओके, अब आओ आगे। स्टोमक है, ये आगे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर या नैरो ट्यूब में जाकर खुलता है। इस नैरो ट्यूब को हम क्या बोल देते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं पीछे। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन को हमने 3 पार्ट में, देखो ये सी शेप्ड जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोल देते हैं ड्यूडेनम। एनसीईआरटी में मेंशन किया गया सी शेप्ड। ओके, याद रखना। उसके बाद सेकंड जो पार्ट है उसको बोल देते हैं हम जेजुनम, और थर्ड जो पार्ट है उसको हम बोल देते हैं इलियम। इसका मतलब देखो याद रखना कि यहाँ से स्टार्ट होती हुई स्ट्रक्चर ये था, और यहाँ से स्टार्ट होती हुई ये स्ट्रक्चर यहाँ से चलती हुई और इस तरह से यहाँ कन्वोल्यूटेड हो जाती है या फोल्ड होती है, और आगे आकर ये लार्ज इंटेस्टाइन के किस पार्ट में, सीकम पार्ट से आकर जुड़ती है। और सीकम पार्ट से आकर जुड़ती है, इसको हम किसके थ्रू, ये होता है क्या, इलियोसिकल वाल्व। ओके, इलियोसिकल वाल्व के थ्रू इसमें आके खुलती है, याद रखना। इसके बाद स्टार्ट होती है, देखो ये दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। बेटे याद रखना, मैंने बोला था कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन, इसकी लेंथ ज़्यादा होती है, लगभग 3 मीटर होती है, और लेकिन इसका जो डायमीटर होता है वो मात्र ओनली क्या होता है, 1 इंच होता है। ठीक है, इसलिए इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसमें हमने 3 पार्ट इसके अंदर हमने क्या 3 पार्ट इंक्लूड किए, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन, इसकी लेंथ कम होती है, 1.25 से 1.50 मीटर होती है। ओके, एंड इसको भी आगे अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और वो 3 पार्ट कौन से होते हैं, देखो नंबर 1 सीकम, नंबर 2 कोलन एंड नंबर 3 रेक्टम। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन पार्ट, देखो ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं क्या, सीकम। और सीकम में इलियोसिकल वाल्व के थ्रू क्या आके ओपन होता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम जो पार्ट होता है ना, वो किस में जुड़ता है, आगे सीकम में। ओके, एक चीज और याद रखना कि सीकम से एक विशेष प्रोजेक्शन निकलता है, ये दिखाई दे रहा है, देखो ये एक तरह से क्या है, विशेष प्रकार का प्रोसेस है, प्रोजेक्शन निकल रहा है। ठीक है ना, अच्छा, ये लगभग 7 से 8 सेंटीमीटर के समथिंग होता है, और इसको हम बोल देते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। याद रखना, इसका फंक्शन होता है डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज के पाचन का काम किसके द्वारा किया जाता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। लेकिन हम प्रॉपर बात करें ह्यूमन की, तो ह्यूमन होता है ओमनिवोरस टाइप का होता है, यानी इनके भोजन हम क्या होता है, कुक्ड फूड यूज में लेते हैं। ठीक है, और कुक्ड फूड यूज में लेते हैं तो उसमें सेल्यूलोज है वो बहुत ज़्यादा लेवल पर नहीं होता। तो ऐसी सिचुएशन में ये अपेंडिक्स की बात करें तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में अपेंडिक्स है, ये वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। ओके, इनएक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक, आगे चलो, सीकम से आगे ये देखो, यहाँ हम बात करें ये कोलन, और कोलन को भी हम आगे कई पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखो ये इधर से स्टार्ट होता है कोलन, तो इसको हम बोलते हैं असेंडिंग कोलन। उसके बाद ये कोलन का नेक्स्ट पार्ट है, ये देखो फर्स्ट हो गया असेंडिंग कोलन ए, बी देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया क्या, ट्रांसवर्स कोलन। ओके, अच्छा, उसके बाद ये वाला है, ये यहाँ से यहाँ इधर चलता है, तो इसको हमने बोल दिया क्या, सी डिसेंडिंग कॉलन। और 4 है जो ये क्या होता है, थोड़ा इस टाइप का होता है, एस शेप्ड, इसलिए इसको हम बोल देते हैं सिग्मोइड कॉलन, और यहाँ तक ये कॉलन होता है। ठीक है, अब ये कॉलन आगे जाकर एक मस्क्यूलर बैग लाइक स्ट्रक्चर में खुलता है, और उस मस्क्यूलर बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, रेक्टम। इसका मतलब लार्ज इंटेस्टाइन है, उसके पार्ट नंबर 1 सीकम, नंबर 2 कॉलन एंड नंबर 3 रेक्टम। ओके, रेक्टम में क्या होगा कि जो डाइजेशन के बाद, ठीक है, आफ्टर डाइजेशन जो फूड इंडाइजेस्टेड होता है, ठीक है ना, उसको क्या किया जाता है, इस रेक्टम में स्टोर करके रखा जाता है। ओके,
और याद रखना इसके थ्रू इस फूड को क्या किया जाता है, अपनी बॉडी से एग्जिट कर दिया जाता है बाहर। ओके, ये चीज़ ध्यान रखना। दूसरी बात देखो, एक और अपन बात करें, देखो इस तरह से क्या होगा कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसमें क्या होता है, इस तरह के फोल्ड होते हैं, तो छोटे छोटे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, जिनको हम क्या नाम दे देते हैं, इनको हम याद रखना, इसको अपन क्या बोलते हैं, होस्ट्रा कह देते हैं। इनको क्या बोल देते हैं, सॉरी, होस्ट्रा। और इनमें बीच में क्या होती है, रिबन लाइक, जिनको अपन क्या बोलते हैं, टीनिया। ओके, तो ये हो गया प्रॉपर क्या, एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल के हम 1 बाई 1 पार्ट की बात करते हैं। ओके, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम कौन से, इस पार्ट की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम किस पार्ट की बात करेंगे, इस पार्ट की बात करेंगे। कम ओके, अब हम 1 बाई 1 पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट, माउथ। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि माउथ ए 4 लाइक स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय लिप्स। ओके, अब देखो माउथ आगे एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर में जाकर खुलता है। ओके, और ये जो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक, इस बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं, बक्कोफेरेंगियल कैविटी। ओके, अब बक्कोफेरेंगियल कैविटी 2 वर्ड से मिलकर बना है, इसका मतलब वक्कल कैविटी प्लस फेरेंगियल कैविटी इज इक्वल टू वक्कोफेरेंगियल कैविटी। ओके, देखो सुनो, माउथ आगे एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर में जाकर खुलता है, इसको हम वक्कल कैविटी कहते हैं। ठीक है, अब सुनो, वक्कल कैविटी है अपनी ये, और वक्कल कैविटी को भी हम 2 पार्टों में डिवाइड कर देते हैं, जिनमें एक तो होती है वक्कल वेस्टिब्यूल और एक होता है मेन ओरल कैविटी। ठीक है, तो देखो हम बात करें वक्कल वेस्टिब्यूल से, क्या है कि द स्पेस बिटवीन चीक एंड गम्स, यानी हमारे गम्स और चीक के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, वक्कल वेस्टिब्यूल। और वहाँ पर हम देखते हैं ना, अनस्टेबल यानी सम टाइम के लिए फूड स्टोरेज का काम होता है। देखो सुबह ब्रश करते हैं ना, तो ब्रश हम जिस एरिया में घुसाते हैं वो क्या होता है, हमारा चीक और हमारा गम्स, उसके बीच में हम जो ब्रश डालते हैं तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, वक्कल वेस्टिब्यूल। और वक्कल वेस्टिब्यूल की फंक्शंस की बात करें तो इसका फंक्शन क्या होता है कि जब हम फूड की च्युइंग चल रही होती है तो उस फूड को अपन क्या करते हैं, सम टाइम के लिए हम कहाँ स्टोर करते हैं, वक्कल वेस्टिब्यूल। साइड में देखा होगा, या तो इधर या इधर, और देखते हो ना टंग के द्वारा फूड को मूवमेंट करते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ आ जाता है, कभी ओनली फ्यू टाइम के लिए। ओके, उसको हम बोलते हैं वक्कल वेस्टिब्यूल। नेक्स्ट देखो, उसके बाद हमारा बिल्कुल मेन, या जिसको देखो अब ये वाला जो पोर्शन है ना, ये होता है क्या, मेन ओरल कैविटी। और मेन ओरल कैविटी क्या होता है, इट इज इनर एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ वक्कल कैविटी। मेन ओरल कैविटी मीन्स इट इज इनर एंड मेन सेंट्रल पार्ट ऑफ वक्कल कैविटी। तो हमारी जो वक्कल कैविटी है ना, ये इसका सेंट्रल पार्ट होता है, उस सेंट्रल पार्ट को हम क्या कहेंगे, मेन ओरल कैविटी कहते हैं। एक चीज, दूसरी बात, ये पार्ट यानी मेन ओरल कैविटी क्या होता है, सराउंडेड बाय अपर जॉ एंड लोअर जॉ। ओके, यानी हमारी जो मेन ओरल कैविटी है उसको किसके द्वारा सराउंडेड किया गया, ऊपर अपर जॉ हो गया और नीचे क्या हो गया, लोअर जॉ हो गया। ठीक है, तो अपने जॉस के द्वारा इनको क्या किया जाता है, मेन ओरल कैविटी को सराउंड किया जाता है। अब एक चीज और याद रखना कि अपनी जो मेन ओरल कैविटी होती है ना, उसकी रूप किसके द्वारा बनी होती है, याद रखना, पैलेट। देखो अब इधर आ जाओ, डायग्राम में देखोगे, ये वक्कल कैविटी है, ये मेन ओरल कैविटी हो गई, इसकी रूप ये दिखाई दे रही है स्ट्रक्चर, इस रूप को पता है हम क्या बोलते हैं, पैलेट कहते हैं। क्या बोलते हैं, पैलेट कहते हैं। ओके, और इसके फ्लोर की बात करें तो वो क्या है, टंग। ओके, तो रूफ तो किसने बनाया, पैलेट, और फ्लोर है, फ्लोर पर कौन होता है, टंग होता है, या अपन कहते हैं लोअर जॉ। तो रूफ तो क्या हो गया, अपर जॉ, और इसके फ्लोर है वो उसका काम क्या है, लोअर जॉ। और इन पर भी कुछ विशेष स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिनमें सबसे पहले हम बात करते हैं क्या,
पैलेट। देखो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी आप लोगों को। ओके, लुक हियर, पैलेट एंड पैलेट डिवाइडेड इन टू पार्ट, यानी पैलेट को भी हम क्या करते हैं टू पार्ट्स में, नंबर फर्स्ट हार्ड पैलेट और नंबर सेकंड सॉफ्ट पैलेट में डिवाइड किया जाता है। ओके, अब देखो अपन बात करें हार्ड पैलेट की, तो हार्ड पैलेट क्या होता है, ये होता है सब आउटर पार्ट, यानी आउटर पार्ट ऑफ पैलेट एंड हार्ड पार्ट ऑफ पैलेट, यानी ये पैलेट का पहली बात तो ये आउटर पार्ट होता है, ठीक है ना। दूसरी बात ये होता है ये पार्ट हार्ड होता है। तुम कहोगे सर हार्ड क्यों होता है, बिकॉज क्योंकि हार्ड पैलेट किसके द्वारा इसकी जो फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना, तो ये किसके द्वारा होगा, या हार्ड पैलेट कंसिस्ट ऑफ पैलेटाइन एंड मैक्सिला बोन्स। इसका मतलब इसमें क्या हो पाई जाती हैं, हार्ड पैलेट में क्या प्रेजेंट होती हैं, पैलेटाइन एंड मैक्सिला बोन्स। सो पैलेट का आउटर जो पार्ट होता है वो इन बोन्स की वजह से क्या होगा, हार्ड होगा। ओके, दूसरी बात और एक चीज याद रखना, कभी आप फिंगर अंदर की तरफ डालोगे बिल्कुल जस्ट टीथ के जस्ट पीछे, तो हमें क्या होगा, कुछ ट्रांसवर्स, क्या ट्रांसवर्स क्या होंगे, प्रोजेक्शन, या जिनको हम क्या बोल देते हैं, सॉरी, रिजेज। ओके, यानी ट्रांसवर्स इस तरह से अपन कहते हैं ना, जैसे ब्रेकर लाइक स्ट्रक्चर, रोड होता है, रोड पर ब्रेकर होते हैं ना, इस तरह की स्ट्रक्चर जस्ट पीछे पाई जाती है। ओके, जो क्या कहते हैं, जो क्या होते हैं सर, ट्रांसवर्स प्रोजेक्शन या रिजेज, किसमें प्रेजेंट है, हार्ड पैलेट में। ओके, जिनको हम क्या बोलते हैं, पैलेटाइन रगी, क्या टैन रगी, बड़े याद रखना, पैलेट रूफ ऑफ वोकल कैविटी, इट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, outer part hard palate, inner part soft palate. Outer part and hard palate consist of palatine and maxilla bones, ठीक है, ठीक है, and due to present of palatine and maxilla bones this part is very hard. Okay, and some transverse projection or ridges are present on hard palate, क्या, some transverse projection and ridges are present on hard palate, okay, and known as palatine ragi। याद रखना कि जो ट्रांसफर प्रोजेक्शन या रिज है उनको हम क्या बोलते हैं, पैलेटाइन रगी कहते हैं। क्या होता है ये, देखो एक चीज ध्यान रखना, ये जो पैलेटाइन रगी होते हैं ना, ये जो कार्निवोरस टाइप के जैसे लाइकेज लॉइन है, ओके, इनको क्या होता है सब, अपना जो ये क्या करेंगे कि पैलेटाइन रगी, इसके क्योंकि इनको क्या होता है, जैसे लॉइन वगैरह है ना, इनको अदर ऑर्गेनिज्म को क्या होता है, एज ए फूड खाना होता है, तो ये क्या करते हैं कि उस जो अदर जो जीव है जिसको उन्होंने अपने क्या माउथ द्वारा कैच किया है, तो उस पर कैचिंग पावर को बहुत ज़्यादा क्या हार्ड बनाने के लिए, ठीक है, या उसको अच्छी तरह से कैच करने के लिए क्या होगा, पैलेटाइन रगी वेल डेवलप्ड होती हैं। लेकिन बात करें ह्यूमन की, तो ह्यूमन में पैलेटाइन रगी वेल डेवलप नहीं होती, क्योंकि हमें हमारा जो फूड है ना, झपट कर नहीं पकड़ना होता। ओके, तो ये चीज़ याद रखना। तो ये कार्निवोरस टाइप के जो जो अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लाइक एज लॉइन वगैरह हैं, एनिमल्स होते हैं, उनमें ये बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड होते हैं। ओके, अब आओ अंदर की तरफ, ठीक, तो इनर पार्ट ऑफ पैलेट नाउन एज सॉफ्ट पैलेट, इट इज मेड अप ऑफ, देखो, कनेक्टिव टिश्यू, म्यूकस एपिथेलियम एंड मसल फाइबर। ओके, तो देखो, हार्ड पैलेट मेड अप बाई पैलेटाइन एंड मैक्सिला बोन, एंड सॉफ्ट पैलेट मेड अप बाई कनेक्टिव टिश्यू,
mucous epithelium and muscle fiber, and due to mucous epithelium inner part of palate क्या होता है, सॉफ्ट होता है। किसके कारण, म्यूकस एपिथेलियम की वजह, एकदम क्या होगा, स्मूथ एंड सॉफ्ट होगा। और यही रीजन होता है कि हम इस पैलेट के इनर पार्ट को क्या बोल देते हैं, सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। हार्ड पैलेट एंटेरियर पार्ट ऑफ पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट पोस्टेरियर पार्ट ऑफ पैलेट। अब एक और याद रखना कि सॉफ्ट पैलेट है ना, ये पीछे की साइड में क्या होता है, एक्स्ट्रा ग्रोथ करता है। ये देखो, ये स्ट्रक्चर दिख रही है ये, और ये एक्स्ट्रा ग्रोथ करता है, और एक्स्ट्रा ग्रोथ करके ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। देखो ये रही एक्स्ट्रा ग्रोथ की, और इसने क्या बनाई, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। और इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, यूवुला बोलते हैं, या फिर इसको हम क्या बोल देते हैं, विलम पैलेटाई कह देते हैं। ओके, इस फंक्शन ऑफ ओवुला या फंक्शन ऑफ विलम पैलेटाई क्या होगा कि हम फूड को क्या करते हैं, जब इसको क्या किया जाता है, स्वेलिंग किया जाता है, ठीक है, फूड को निगला जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, नॉर्मल सी बात है कि यहाँ फूड को जब अपन क्या करते हैं, निगलते हैं, तो ऐसी सिचुएशन यहाँ एक प्रेशर, और उसके थ्रू क्या होता कि यहाँ इंटरनल लेयर खुलते हैं, ठीक है ना। अब उस इंटरनल नेयर्स को यदि बंद नहीं किया गया, तो यदि फूड लिक्विड फॉर्म में है तो वो फूड किस में एंट्री कर सकता है, इंटरनल नेयर के थ्रू वो क्या होता है, बाहर भी आ सकता है, यानी नोज के थ्रू बाहर ना आए। ऐसी स्थिति से बचने के लिए क्या किया जाता है कि ये ओवुला, जैसे ही हम फूड को क्या करते हैं, स्वेलिंग की जाती है फूड की, ओवुला हल्का मूवमेंट करता है और होदा पीछे एंड ऊपर की साइड में, तो ऐसी सिचुएशन में इंटरनल लेयर्स को ढक लेता है, और इंटरनल लेयर्स को ढकने की वजह से जो फूड है वो आके फेरेंगियल कैविटी में ट्रांसफर होता है, ना कि नेजोफेरिंग्स में। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो आगे हम पहुँचे, यानी वक्कल कैविटी, और अब वक्कल कैविटी है वो आगे जाके क्या करती है, फेरिंग्स। देखो ये वाला जो चैम्बर होता है भाई, याद रखना, इसको हम क्या बोलते हैं, फेरिंग्स कहते हैं, या फेरिंगियल कैविटी। और फेरिंगियल कैविटी को भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, याद रखना, डोर्सल या अपर पार्ट ऑफ फेरिंगियल कैविटी उसको हम बोलते हैं नेजोफेरिंग्स, ओके, एंड लोअर पार्ट या वेंट्रल पार्ट ऑफ फेरेंगियल कैविटी उसको हम बोलते हैं ओरोफेरिंग्स। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना कि फेरिंग का वह पार्ट जहाँ इंटरनल लेयर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, या हम बात करें नोज से रिलेटेड स्ट्रक्चर आके खुलती है, उसको बोलते हैं हम नेजोफेरिंग्स। और इस नेजोफेरिंग्स में क्या होगा, हमारे जो एक्सटर्नल लेयर्स होते हैं वो कहाँ के खुलते हैं, इस नेजोफेरिंग्स में, ठीक। और इसके बाद नीचे वाला ये जो पार्ट है ये कहलाता है ओरोफेरिंग्स। इसका मतलब माउथ या वक्कल कैविटी से रिलेटेड जो स्ट्रक्चर आके खुलती हैं वो किस में खुलती हैं, ओरोफेरिंग्स में खुलती हैं। ओके, अब याद रखना कि जो ओरोफेरिंग्स है ना, ये ओरोफेरिंग्स आगे जाके देखो 2 पार्ट में आके खुलती है। हम टंग के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं इनमें। अब देखो यहाँ हमारे क्या हुआ, फेरेंगियल कैविटी, और फेरेंगियल कैविटी या फेरिंग्स आगे जाके क्या होगी, ये यहाँ 2 पाइप या 2 भागों में बढ़ती है, या ओरोफेरिंग्स है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। 2 छिद्र होते हैं उसमें, एक इधर, एक होता है गुलेट और दूसरा हो गया क्या, ग्लोटिस। क्या हुआ, एक गुलेट और दूसरा ग्लोटिस। ग्लोटिस पोर को हम क्या बोल देते हैं, देखो याद रखना, ये किसके लिए होता है, एयर के लिए, ठीक है, यानी रेस्पिरेशन के थ्रू जो एयर अंदर गई, ठीक है ना, उसको किसमें, ग्लोटिस के थ्रू कहाँ भेजा जाता है, आगे ट्रैकिया में। इधर जब हम फूड खाते हैं और फूड की स्वेलिंग होती है, उस टाइम पर क्या होगा, याद रखना, इस ग्लोटिस के ऊपर एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होती है, और इस कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस कहते हैं। याद रखना इस स्ट्रक्चर के कार्य। देखो इसके फंक्शंस की बात करें हम,
ये क्या होगी, एक तरह से इस तरह की होती है स्ट्रक्चर, ऐसे। ओके, अब यहाँ से फूड आ रहा है, ये फूड आ रहा है। अब जब फूड आता है तो इसमें कुछ इस तरह की मूवमेंट्स होती हैं कि ये धीरे धीरे ऐसे हो जाती है, तो वो फूड क्या होगा, यहाँ फिसल जाएगा। फिसल गया ना, इसका मतलब एपिग्लोटिस क्या काम कर रहा है कि जो ये फूड आ रहा है ना, इस फूड को किस में, ग्लोटिस में नहीं जाने दे रहा। फूड को किस में, ग्लोटिस में। तो इसका मतलब फूड है वो सीधा कहाँ चला जाएगा, गुलेट में जाता है। इसका मतलब ये एयर पोर में नहीं जा रहा, फूड कहाँ चला गया, गुलेट में। इसको हम ध्यान रखना क्या बोलते हैं, फूड पोर कह देते हैं। ओके, और ये क्या होता है, एयर पोर कहलाता है। और एयर पोर आगे किससे, ट्रैकिया में खुलता है, और ट्रैकिया को हम क्या बोल देते हैं, वाइंड पाइप। ठीक है, और ये जो गलेट है ये क्या होता है, आगे किस में जाके खुला, ईसोफेगस, और ईसोफेगस को हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप। ओके, और इन दोनों की सिचुएशन क्या होती है, देखो याद रखना। मान लो मैं ऐसे खड़ा हूं तो इनकी स्थिति ये होगी, ऐसे, या मैं ऐसे बता देता हूं। देखो ये आगे वाला पाइप है, या इसको हम बोल देते हैं क्या, वेंट्रल पाइप, ये रहा। ठीक है, रेड कलर का वेंट्रल पाइप है, ये तो हमारा क्या है, ट्रैकिया या वाइंड पाइप। ओके, और इसमें आके कौन खुलता है, ग्लोटिस। इसका मतलब ये हमारी क्या है, रेस्पिरेटरी कैनाल है। ओके, और इसके जस्ट पीछे ये ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, इसके जस्ट, यानी ये डोर्सल सरफेस पर होता है। और डोर्सल सरफेस पर जो पाइप होती है वो क्या कहलाएगा, ईसोफेगस। और ईसोफेगस है, उसमें फेरिंगियल कैविटी है, वो किसके थ्रू खुल रही है, गुलेट के थ्रू। ओके, यानी जो फेरिंग्स है वो आगे ईसोफेगस में किसके, गुलेट के थ्रू खुलती है। तो ईसोफेगस ध्यान रखना कौन सा पाइप होता है, डोर्सल सरफेस पर। और जो अपना ट्रैकिया है वो क्या है, वेंट्रल सरफेस पर इस तरह से पाई जाते होंगे। वेंट्रल सरफेस यानी ये ट्रैकिया, और पीछे वाली जो ट्यूब है वो क्या होगी, ईसोफेगस होगी। ओके, और ट्रैकिया है वो क्या, एयर पाइप या वाइंड पाइप कहलाती है, और ईसोफेगस है वो क्या है, फूड पाइप कहलाती है। ओके, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब देखो फूड पाइप की बात एंड नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।